हेलो डियर केमी वॉरियर्स। आज इंटरव्यू लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहा हूं मैं केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल में इंटरव्यू सीरीज, और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन आज मेरा टॉपिक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन से क्या बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं और वो पहला बेसिक क्वेश्चन क्या होगा, आज हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में मोस्टली टाइम्स आप लोगों से यही पूछा जाता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या आप अपने फेवरेट 2-3 सब्जेक्ट का नाम बताइए। अगर उसमें आपका पहला सब्जेक्ट सीआरई है, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग है, तो उस केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में जो एक बेसिक सा क्वेश्चन हो सकता है वो क्वेश्चन बेटा यही होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए इसी तरह से हम लोग कुछ बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें आज एक क्वेश्चंस की मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो जो स्टूडेंट न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार। मैंने 2014 में IIT रुड़की से एमटेक कंप्लीट किया था और अभी तक टोटल 14 ईयर के आसपास मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। और गेट की फील्ड में आप लोगों को गेट 22 के लिए मैं केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, प्रोसेस कैलकुलेशन, प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डील करने वाला हूं। अगर मैं यहां से बात करूं आप लोगों से कि वो कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं इस केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से जो मोस्टली पूछे जाते हैं स्टूडेंट से, और इसमें सबसे बेसिक क्वेश्चन, चाहे आप वाइवा में देखिए, जब भी सीआरई का वाइवा होता है, या फिर आप लोग इंटरव्यू में बात करें, तो अगर आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट सीआरई एक पार्ट है तो बेटा वहां से पहला क्वेश्चन जो बनता है वो आपका यही होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए हम लोग डिटेल में बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। और वैसे भी जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे सीआरई पढ़ रखा है उन्होंने डिटेल में इसका डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। बट चलिए देखते हैं, शायद आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलते हैं। चलिए अगर मैं यहां से बात करूं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की, तो आप मुझे बताइएगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। और बहुत से स्टूडेंट डायरेक्टली फार्मूला आंसर कर देते हैं, सर रेट ऑफ रिएक्शन ना ये कुछ हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। सुनिएगा, आप लोग क्या बोलते हो, सर हम लोग कुछ ऐसा पढ़ते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो -RA = KCA⁴ होगा। बेटा गलत है ये आंसर। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए और आप ये रिप्लाई कर रहे हो तो गलत है आंसर। तो सर इसका आंसर कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि सर -RA = ये 1/V dNA/dt, ये हो सकता है। तो बेटा ये भी आंसर गलत है। और जब आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, तो आप किसी टर्म्स या कंडीशन के बेसिस पे क्यों डिफाइन कर रहे हैं, आप जनरली डिफाइन करिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो चलिए मैं आप लोगों से एक बेसिक टर्म्स की बात कर रहा हूं और वहां पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता हूं रेट ऑफ रिएक्शन की। तो पहले चीज, आप अपने माइंड से जो भी चीजें आपकी भरी हुई हैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए वो सारा खाली कर दीजिए और बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। दैट मीन्स रिएक्शन के रेट को बताना है आपको। और रिएक्शन का रेट, मैं कोई कंडीशन नहीं ले रहा कि होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, मैं कोई कंडीशन नहीं ले रहा CVRS है या VVRS है, या कैटालिटिक रिएक्शन है, नॉन कैटालिटिक रिएक्शन है। हम किसी भी कंडीशन पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं कर रहे, मैं एक जनरल टर्म्स की बात कर रहा हूं कि कोई एक रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। तो सिंपल सा फंडा बेटा ये है। आप कैसे रेट ऑफ रिएक्शन बताते हैं, तो मैं यहां पर कुछ केस की बात करता हूं। मान लीजिए बेटा, अगर मैं यहां से बात करूं केस नंबर 1 की, मैं आपसे बात करूं सिंपल सा कि 10 मोल ऑफ A रिएक्टिंग इन 1 मिनट। और इसी में मैं सेकेंड केस बोलूं, इसी में बेटा मैं बोलूं कि 5 मोल ऑफ A रिएक्टिंग इन 1 मिनट। तो आप क्या बोलेंगे मुझे बताइएगा बेटा। मैं आपसे सिंपल सा पूछूं कि बेटा एक ये रिएक्शन हो रही है जहां पर 10 मोल रिएक्ट कर रहे हैं 1 मिनट में, एक ये रिएक्शन हो रही है जहां पर 5 मोल रिएक्ट कर रहे हैं 1 मिनट में। मैं आपसे पूछूं कि कौन सी रिएक्शन फास्ट है,
तो आपको नहीं पता भले ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, आप तुरंत बोल देंगे अगर 1 मिनट में यहां 10 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो दैट मींस ये वाली रिएक्शन हमारी फास्ट होगी और ये वाली रिएक्शन स्लो होगी। मैं आपसे पूछूंगा आपने कैसे डिसाइड किया, तो आप क्या बोलेंगे कि यार यहां पर ना सर, यहां पर ना अगर ज्यादा मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो मतलब यहां पर रिएक्शन फास्ट होगी। इसका सिंपल सा मतलब हो गया, पहला पॉइंट यहां से क्या निकल के आता है बेटा कि जो रेट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कहां पर, कितने नंबर ऑफ मोल्स वहां रिएक्ट कर रहे हैं, और जो रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्टेंट के मोल रिएक्ट कर रहे होंगे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, तो दैट मींस कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट या कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट का वहां पर वेरिएशन हो रहा है। वेरिएशन मतलब चेंजमेंट हो रहा है, इसका मतलब हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DNI। मैं बोल दूं DNI, या हम इसको डेल्टा के टर्म में बोल सकते हैं डेल्टा NI। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा आपसे तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर हम इसे बोल सकते हैं डेल्टा NI। ओके, और अगर मैं सिंपल सा सेकेंड केस की बात करूं, केस नंबर 2 की, फिर मैं बेटा इसी तरह बात कर रहा हूं कि 10 मोल ऑफ A reacting in 1 मिनट, और मैं सिंपल सा फिर से बोलूं आपसे कि 10 मोल ऑफ A reacting in 2 मिनट। अब मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन फास्ट है, तो आप क्या बोलेंगे कि यहां पर 10 मोल ऑफ ए 1 मिनट में रिएक्ट कर रहे हैं और यहां पर 10 मोल ऑफ ए 2 मिनट में रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब ये वाली रिएक्शन फास्ट होगी। फिर आप बोलेंगे ये वाली रिएक्शन फास्ट होगी और ये वाली रिएक्शन स्लो होगी। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपने किस बेसिस पे डिसाइड किया कि ये फास्ट होगी। आपने क्या बोला कि कम टाइम में ज्यादा मोल्स वहां पर रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स में कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन यहां पर टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्लो हो गई। मतलब अगर कहीं पर टाइम ज्यादा लगता है तो रिएक्शन स्लो होती है, टाइम कम लगता है रिएक्शन फास्ट होती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब फिर से हो गया कि जो रिएक्शन का रेट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, मतलब 1/Δt, कि उस डेल्टा टी में कितना चेंजमेंट हुआ। तो अब इन दोनों को मैं एक साथ कंपेयर करूं तो मैं बोल सकता हूं कि कभी भी किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा NI/Δt, या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हैं डी के फॉर्म में स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं DR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DNI/dt, और जब ये I की बात कर रहे हैं तो ये हमारा RI हो जाएगा। ठीक है, मतलब रेट ऑफ ith कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोल्स ऑफ ith कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से हमारा फाइनली ये फार्मूला आया। और जब भी बेटा कभी भी आपसे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता है तो दैट मींस वहां पर कितने नंबर ऑफ मोल्स, स्पेसीज या आयंस, ठीक है, उनका चेंजमेंट हो रहा है कहां, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में। तो आप किसी के भी टर्म में बात कर सकते हैं रेट की, चाहे रिएक्टेंट के चाहे प्रोडक्ट के, लेकिन जब आपसे जनरली पूछा गया हो रेट ऑफ रिएक्शन तो आप ith कंपोनेंट के टर्म में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर बेटा मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात करूं आपसे तो आप क्या बोलेंगे, यहां से हमारा फार्मूला क्या आया, आपका फार्मूला क्या आया कि जो रेट है किसका बेटा, ith कंपोनेंट का, तो हम क्या बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन of ith component is directly proportional to क्या बेटा, rate of change of moles of ith component।
बस ये सिंपल सी डिफिनेशन होती है। और अगर मैं डिटेल में बात करूं बेटा तो आप और भी टर्म में उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स, आप आयत कंपोनेंट बोल रहे हैं। अब अगर आपको बोल दे कि रिएक्टेंट के टर्म में आप रेट बताइए तो आप आई को ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोडक्ट के टर्म में आप रेट बताइए तो आप उसके प्रोडक्ट के टर्म में, मान लीजिए अगर प्रोडक्ट बी है, रिएक्शन ए गिव्स टू बी है, तो आप बी के टर्म में डिनोट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले सीवीआरएस सिस्टम के लिए तो आप चेंज इन कंसंट्रेशन के टर्म में डिनोट कर सकते हैं। दैट मींस सिंपल सा फंडा ये है बेटा कि जो हमारा आर आई होता है, जो आर आई होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एन आई बाई डी टी होता है। और यहां से बेटा अगर मैं एन आई की बात करूं, अगर ये हमारा रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, किसी की भी टर्म में बात करें तो बेटा फिर यहां पर हम लोग एन आई नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किसके टर्म में, जैसे एन ए की बात करें तो एन ए नॉट 1 माइनस एक्स ए के टर्म में। तो यहां से फिर जब हम लोग किसी पर्टिकुलर के टर्म में हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म में स्पेसिफाई करते हैं तो फिर हम लोग ऐसे कुछ भी फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एक्स ए बाई डी टी। जितना बेटा कन्वर्जन का चेंजमेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो भी रेट को रिप्रेजेंट करता है। जितना बेटा वहां पर कंसंट्रेशन का चेंज होगा तो डी सी ए बाई डी टी आप इसके टर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। मैं अभी माइनस प्लस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसीलिए बोल रहा हूं। तो ये बेटा फिर हम किसी के टर्म में स्पेसिफाई कर दें, जैसे ये हमारा स्पेसिफाई किया गया है रिएक्टेंट के कन्वर्जन के टर्म में, रिएक्टेंट कन्वर्जन के टर्म में, ठीक है। ये बेटा स्पेसिफाई किया गया है सीवीआरएस सिस्टम के लिए, ठीक है। या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर ऐसे टर्म की बात करें और यहां पर जब और स्पेसिफाई अगर सीवीआरएस के लिए करें तो सीओ को सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फिर किसी भी टर्म में स्पेसिफाई कर सकते हैं। बट जो जनरली आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आयत कंपोनेंट वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोल्स ऑफ आयत कंपोनेंट को। दैट मींस ये हमारा बेसिक फार्मूला है और इसके बेसिस पे ही हम लोग ये वाला जो टर्म पढ़ते हैं, यही हमारा जनरल कंडीशन में रेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक है, आज हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा और इसी के साथ हम लोग कुछ और नए नए कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे। और सीआरई में जितने भी किसी भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे टाइप्स के क्वेश्चन, आज तो ये बेसिक से स्टार्ट किया था इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और इंटरेस्टिंग होगा और इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हर क्वेश्चंस के साथ हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे। क्वेश्चंस को, जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस रहते हैं उनका जो लेवल होता है उस लेवल के क्वेश्चंस की बात करेंगे। जो भी हमारा आईओसीएल, आईएसपीसीएल, बीपीसीएल, गेल या फिर बीएआरसी जैसे एग्जाम में उनके इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हमारी इस सीरीज से जुड़े रहिए, सारे क्वेश्चंस को आप पर डे फॉलो करते रहिए और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ किसी ना किसी हमारे केमिकल टीम की तरफ से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो आप इनके साथ अपनी नॉलेज भी बढ़ाइए और एंजॉय भी करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच बेटा। और अगर मैं यहां से आप लोगों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे 2 कोर्स अवेलेबल है पेड कोर्सेज में, एक है प्लस कोर्स और एक है आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रेजेंट है और आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैच मिलता है। और बेटा अगर आइकॉनिक की बात करें तो आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर और यहां से बूस्टअप के लिए सेशन और अपने आप को एनालिसिस करने के लिए आपको कुछ टेस्ट सीरीज और स्टडी के लिए आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर मैं कुछ पॉपुलर कोर्सेज की बात करूं तो बेटा 1 ईयर या फिर 18 मंथ या फिर 24 मंथ के लिए ये कुछ पॉपुलर कोर्सेज हैं जिसमें आप मेरा कोड SKS50 यूज करेंगे तो वहां से आपको कुछ 10% का डिस्काउंट और इसके साथ हम लोगों की मेंटरशिप मिलती है जिसमें हम लोग आपकी सक्सेस तक आप लोगों को गाइड करते हैं, कैसे कब कौन सा स्टेप लेना है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए और हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो वहां तक हमारा साथ कंटिन्यू आपको मिलता है। और यहां से अगर मैं आइकॉनिक की बात करूं तो बेटा आइकॉनिक का भी आप SKS50 ये कोड यूज करेंगे तो कुछ 1 ईयर और 2 ईयर के ये पॉपुलर कोर्स हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और आप मैं न्यू बैच के बारे में बात करूं तो बेटा 17 मार्च से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें सुमित सर ने फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट की हुई है। तो आप जल्दी से जल्दी बेटा इसे ज्वाइन करिए और बेटा मुझे फॉलो करने के लिए आप ऐप में
फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और ये बेटा सुमित प्रजापति सर का एफएम का कंप्लीट केमिकल इंजीनियरिंग फ्लूइड मैकेनिक्स है, और ये बेटा मेरी प्रोफाइल है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं हम लोगों के अनअकैडमी चैनल पर, ठीक है। और ये हमारा एजुकेटर ऐप है, यहां पर आप मुझे इस नेम से @शैलेंद्र_सर के नेम से सर्च कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज का सेशन ये एंड करते हैं, और नेक्स्ट डे हम लोग कुछ न्यू क्वेश्चन के साथ, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे, और इस तरह से, और खेल खेल में ही सही बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वैरायटी और उसमें डीप नॉलेज, और ये सारी चीजें हम साथ साथ प्रिपेयर करते रहेंगे, क्योंकि इंटरव्यू की प्रिपरेशन एक दिन से नहीं होती, उसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है, उसके लिए हमें डेडिकेशन दिखाना पड़ता है। तो चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।